Hello children, today I am going to start grammar glee of page number 32 of your English reader book. So children, in this grammar glee, we will study about kinds of pronouns. Children, as you have already studied what is pronoun, that pronoun is a word which is used in place of noun. And now we will study about kinds of pronouns, okay? By the way, ऐसे तो there are 10 kinds of pronouns, but here you have to study only 2 types. Okay, you will study only 2 kinds of pronouns. But let me tell you how many. What are those kinds of pronouns? I will tell you all those 10 kinds of pronouns, but I will teach in details only 2 kinds of pronouns, which is given here. Got it? See, children, there are 10 kinds of pronouns. First one is your personal pronoun. Second one is your possessive pronoun. Third one is your reflexive pronoun. Fourth, emphatic pronoun. Fifth one is your demonstrative pronoun. Sixth, indefinite pronoun. Seventh, distributive pronoun. 8, reciprocal pronoun. 9, relative pronoun. 10, interrogative pronoun. Okay, these are the 10 kinds of pronouns, but these are not arranged in any order. Okay, you can read any one of them in any order. So in this topic, in your grammar glee, you will study about 2 kinds of pronouns. Okay, those 2 kinds, and that is your first one is your relative pronouns, and in the next page you will study about indefinite pronouns. Got it? Now let's start relative pronouns. Pronouns that refer or relate to some nouns that go before and join 2 sentences are called relative pronouns. So children, those pronouns which are used for relating what? Which are used for relating nouns, okay? Or either they are joining 2 sentences. That will be your relative pronouns. The word relative आपको इससे समझ में आ रही होगी कि रिलेटिव मतलब क्या होता है, कोई चीज़ को रिलेट करना, ज्वाइन करना, कनेक्ट करना, है ना? तो वैसे प्रोनाउन जो ज्वाइन करते हो, रिलेट करते हो, उसे क्या कहते हैं हम? रिलेटिव प्रोनाउंस कहते हैं. और आपने अब तक पढ़ा था कि ही, शी, इट, दे, बस इतने प्रोनाउंस होते हैं, बट नहीं. जब आप काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस पढ़ोगे देन यू विल कम टू नो दैट दैट हो गए, हु, हुज, विच, ये सारे भी प्रोनाउंस होते हैं. ओके, बट कब होते? जब ये नाउन की जगह यूज़ हो रहे हो, क्योंकि ये सारे जो है ना, ये बहुत कुछ है, मतलब कि ये सिर्फ प्रोनाउंस नहीं और भी कुछ कहलाते हैं आपके. ओके, ये एक तरह का क्या कंजंक्शंस का भी काम करते हैं, जैसे दैट, ये कंजंक्शन का भी काम करता है. ओके, बट सी चिल्ड्रन, हेयर यू हैव टू स्टडी अबाउट रिलेटिव प्रोनाउंस. तो ये आप कौन कौन से होते हैं इसमें? दैट हो गए, हु हो गया, हुज हो गया, विच हो गया, ये सारे आपके रिलेटिव प्रोनाउंस हैं. गॉट इट? नाउ सी चिल्ड्रन, the uses of these pronouns. See, that is used in reference to persons, though it can be used for referring to things as well. जो that है वो किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? persons के लिए. हाँ, लेकिन कभी कभी क्या होता है, जैसे कुछ चीज़ों के लिए भी आप यूज़ कर सकते हो, मतलब कि ये दोनों के लिए यूज़ होगा, पर्सन के लिए भी और थिंग के लिए भी. जैसे मुझे बोलना है, मैं लिसन केयरफुली, मैं एग्जांपल दे रही हूँ, ध्यान से सुनोगे आप. ओके, जैसे मुझे बोलना है, दिस इज़ द बुक, ओके, फुल स्टॉप, द बुक वॉज गिवन टू मी. ये वही बुक है, ठीक है, ये वही बुक है. एंड देन ये वही बुक जो मुझे दी गई, ये वही बुक है, ये बुक मुझे दी गई. ये 2 सेंटेंस है. ओके, आपको इसे एक सेंटेंस बनाना है, तो क्या करोगे? आप लिखोगे दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी. ये वही बुक है जो मुझे दी गई. ओके, तो ये एक सेंटेंस में बन गया. पहले क्या था? दिस इज़ द बुक, फुल स्टॉप, द बुक वॉज गिवन टू मी, ये वही बुक है, देन ये बुक मुझे दी गई. ठीक है, तो इन दोनों को एक कर दिया गया, तो क्या बन गया? दिस इज़ द बुक दैट वॉज गिवन टू मी. तो इन दोनों को रिलेट कर दिया गया, 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन कर दिया गया. ओके, तो यहाँ जो दैट हो गया, यहाँ किस चीज़ के लिए यूज़ हुआ? आपके थिंग्स के लिए यूज़ हुआ, मतलब नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब कि आपका जो बुक है वो क्या है? थिंग है ना, पर्सन तो है नहीं. नाउ कम टू द सेकेंड वन, हु एज अ रूल इज़ यूज फॉर पर्सनस ओनली. ये जो है हु है, वो सिर्फ पर्सनस के लिए यूज़ होता है, चाहे वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो. ओके,
और ये कभी कभी क्या होता है एनिमल्स के लिए भी यूज़ होता है। पर्सन में मतलब कि कह सकते हो लिविंग थिंग के लिए यूज़ होता है ना। एनिमल्स और पर्सन्स के लिए यूज़ होता है क्या आपका हु। गॉट इट। जैसे कि आपको कोई एग्जांपल देना है, जैसे आपको बोलना है वो जो लड़का है वो जो वहाँ वो लड़का जो खेल रहा है वो मेरा फ्रेंड है। वो लड़का जो खेल रहा है, जो वर्ड मैंने यूज़ किया है, जो खेल रहा है वो मेरा फ्रेंड है। तो मुझे मैं क्या बोलूँगी, द बॉय हु इज़ प्लेइंग इज़ माई फ्रेंड। द बॉय हु इज़ प्लेइंग, जो खेल रहा है, इज़ माई फ्रेंड। ओके, तो यहाँ हु का यूज़ हो गया। गॉट इट। नाउ कम टू द नेक्स्ट वन, whose. Whose is used in speaking of persons, but sometimes of things without life. It is also sometimes used as a substitute of which, for of which. Whose जो है वो किस चीज़ के लिए यूज़ होता है, पर्सनस के लिए होता है, बट कभी कभी ऐसे थिंग्स के लिए यूज़ होता है जिसके पास लाइफ ना हो। ऐसे तो थिंग्स तो विदाउट लाइफ होती है, जैसे कि यहाँ बात की जा रही है सन हो गए, मून हो गए, इस टाइप के कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ वगैरह के बारे में बात की जा रही है। ओके, यहाँ उस थिंग्स के बारे में बात की जा रही है। तो हुज़ जो है उसके लिए यूज़ होता है आपका। और ये क्या होता है, किसका सब्स्टिट्यूट है, किसके बदले में यूज़ करते हो आप, तो ऑफ विच के बदले हम हुज़ लिख देते हैं। गॉट इट। इसका मतलब होता है जिसका, या फिर अगर क्वेश्चन कर रहे होते हैं यहाँ पर किसका हो जाएगा, लेकिन यहाँ अगर कनेक्ट करना हो एज अ प्रोनाउन तो यहाँ हो जाएगा इन हिंदी जिसका। गॉट इट। और फिर आप जैसे कोई एग्जांपल देख लो आप, द बॉय हुज शर्ट इज़ रेड इज़ टॉल। द बॉय हुज शर्ट इज़ रेड इज़ टॉल। वो लड़का जिसका शर्ट रेड है वो लंबा है। कौन लड़का, जिसका शर्ट रेड है। तो जिसका के लिए हमने क्या यूज़ किया, हुज यूज़ किया। ओके, कम टू द नेक्स्ट वन, विच इज़ यूज्ड इन केस ऑफ नॉन लिविंग थिंग्स एंड फॉर एनिमल्स। जो विच है वो किसके लिए होता है, एनिमल्स के लिए और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए। इट मे रिफर टू अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। ये सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के लिए यूज़ हो सकता है। गॉट इट। जैसे मुझे बोलना है वो जो चेयर टूट गई वो किसी काम का नहीं है, ठीक है। जो टूट गई, वो चेयर जो टूट गई, तो मैं क्या बोलूँगी, जो के लिए मैं क्या यूज़ करूँगी, विच। द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज़। ओके, द चेयर्स विच आर ब्रोकन आर ऑफ नो यूज़। तो जो के लिए मैंने क्या यूज़ किया, विच। गॉट इट। नाउ कम टू द एक्सरसाइजेस। इंसर्ट द अप्रोप्रिएट रिलेटिव प्रोनाउंस इन द सेंटेंसेस गिवन बिलो। ओके, जो आपने भी पढ़ा रिलेटिव प्रोनाउंस, उसमें सबको इसे यहाँ पुट करना है। गॉट इट। सी द फर्स्ट वन, द क्राउड ब्लैंक हैड गैदर्ड वाज राउडी। तो यहाँ कौन सा आएगा, वह वो क्राउड, वो भीड़ जो यहाँ गैदर्ड हुई थी वो क्या है, राउडी है। तो जो का क्या आप करोगे, यहाँ जो गैदर्ड हुई थी, यहाँ जो इकट्ठे हुई थी, तो विच यूज़ करोगे आप। गॉट इट। द क्राउड विच हैड गैदर्ड वाज राउडी। कम टू द सेकंड वन, I sent for the child blank appeared at once। मैंने उस बच्चे को भेजा जो एक बार आया, मतलब कि यहाँ पर्सन के बारे में बात की जा रही है। ओके, तो आप यहाँ क्या कर दोगे, I sent for the child who appeared at once। क्या यूज़ करोगे आप, who। इस तरह से आप कर लोगे, ठीक है। सो द थर्ड वन एक और बता देती हूँ मैं। द मून ब्लैंक जेंटल लाइट इज़ अ रिलीफ फ्रॉम द सन is regarded as a mother। Now here you use whose। the moon whose gentle light, वो मन वही चांद जिसका लाइट बहुत ही रिलीफ देता हो सन से, ठीक है। सन से जो हमें रिलीफ देता हो, जिसका लाइट, जिसका के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, whose। ओके, तो whose का आपका मैंने बताया था ना, कैलेशियल बॉडीज़ के लिए यूज़ कर सकते हो आप। तो यहाँ यूज़ करोगे द मून whose gentle light is a relief from the sun is regarded as a mother। Got it? Now these are the questions which you have to do by your own. I have explained 3 of them. Now rest of you have to do by your own. Come to the next pronoun, indifferent pronouns. Okay, it is also one of the kinds of pronouns. See children, the pronouns that do not refer to any specific nouns are referred to as indifferent pronouns। वैसे pronouns जिसके बारे में मतलब कि हमें उसके पर्टिकुलर के बारे में नहीं पता है, जैसे हम बोलते हैं कोई आया, कोई पूछता है कौन है, तो बोलते हैं हाँ कोई है। तो क्या हुआ, कुछ हुआ, इस टाइप से बोलते हो। कुछ चाहिए,
कोई नहीं। तो यहाँ कुछ किसी के बारे में आपको पता चल रहा है, कोई इंडिविजुअल दिख रहा है, कोई किसी का नाम पता चल रहा है कि हाँ कौन है, कोई पर्टिकुलर पर्सन है, यू डोंट नो हियर, है ना, then that pronoun will be your indefinite pronoun. Okay, it means what, there will be no definite, I mean you are not knowing that who is there, then you will use indefinite pronouns. जैसे देख लो आप, फॉर एग्जाम्पल सम, एनी, ईच, एवरीवन, नोबडी, समबडी, एट्सेट्रा. गॉट इट? दिस आर द एग्जाम्पल्स. जैसे कि मुझे कुछ पैसे चाहिए, तो मैं क्या बोलूँगी, कुछ. एग्जैक्ट मुझे नहीं पता है कि कितने चाहिए, ठीक है, इंडेफिनिट है, मतलब अननोन है, मुझे नहीं पता है कितने चाहिए. देन आई विल यूज़ आई नीड सम मनी, मुझे कुछ पैसे चाहिए. सम, कुछ, मतलब इसमें कुछ भी हो सकता है, कम भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं, मतलब मुझे कोई फिक्स नहीं है. एंड देन जैसे कि हाँ, जैसे बोलना है कि हाँ जितने लोग बैठे हैं सारे लोग क्या है, अच्छे हैं, तो क्या बोलोगे, एवरी वन इज़ गुड. तो एवरी वन में कौन, आप किसी पर्टिकुलर का नाम ले रहे हो, नहीं, वहाँ सब लोग हो गए, आप किसी इंडिविजुअल की बात नहीं कर रहे हो. ओके. जैसे कि कोई किसी ने पूछा आपसे हु हैज़ कम, कौन आया, तो आप बोलते हो कोई नहीं, नोबडी हैज़ कम, कोई नहीं आया. तो कोई नहीं, तो आप ये नहीं बोलते हो कि हाँ ये बंदा नहीं आया, मतलब कि हाँ फ़रहत मैम नहीं आई, या फिर हाँ राम नहीं आया, श्याम नहीं आया, किसी का नाम नहीं लेते हो आप बस बोलते हो, बोल रहे हो कोई नहीं. कोई नहीं मीन्स व्हाट, आप किसी इंडिविजुअल के बारे में बात नहीं कर रहे हो, इट इज़ अननोन. ओके, देन यू विल यूज़ indefinite pronouns. Got it? Come to the exercises. See children, in the first one, choose the correct indefinite pronouns from the brackets and fill in the blanks to complete the following sentences. Two options are given in the brackets and you have to choose one of them. Okay, and then you have to fill it. See the first one, I didn't see my friend at the gym. In fact, I didn't see blank there. सी चिल्ड्रन, मैंने अपने फ्रेंड को जिम में नहीं देखा, ठीक है. एंड देन नेक्स्ट सेंटेंस में बोला जा रहा है, बल्कि मैंने वहाँ क्या नहीं देखा, वहाँ क्या नहीं देखा, क्या समवन, किसी को नहीं, या फिर किसी को भी नहीं देखा हमने, क्या आप तो क्या लिखोगे, समवन, एनीबडी. तो यहाँ पे यूज़ करोगे एनीबडी. आई डिडंट सी एनीबडी देयर, मैंने किसी को भी नहीं देखा वहाँ. ओके. Then come to the next one. Please tell the salesman at the door that we don't want to buy. अगर कुछ नहीं खरीदना यहाँ होगा, अगर क्या बोला जा रहा है कि सेल्समैन को कह दो दैट हमें कुछ खरीदना नहीं है, तो कुछ खरीदना नहीं है तो मतलब क्या है, वी डोंट टू बाई एनीथिंग, हमने कुछ भी नहीं खरीदना. ऐसा थोड़ी कुछ खरीदना है, कुछ खरीदना है, कुछ भी खरीदना तो समथिंग हो जाएगा, और कुछ भी नहीं तो देन यहाँ मतलब उसमें से कुछ भी नहीं, तो एनीथिंग, वी डोंट वांट टू बाई एनीथिंग. ठीक है, आपको ये चीज़ छांटना पड़ेगा क्योंकि इसके दो मीनिंग निकल रहे हो दोनों ऑप्शंस के. दे विल गिव यू सेम मीनिंग बट यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट विच वन विल बी करेक्ट फॉर यूर. ओके. सी द थर्ड वन, ब्लैंक वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बट ओनली ब्लैंक केम. सी चिल्ड्रन, इसमें बोला जा रहा है कि इसमें क्या एवरी वन, ऑल फ्यू लिखा है, ठीक है. दो ऑप्शन इसके लिए, फर्स्ट वाले के लिए, दो ऑप्शन नेक्स्ट वाले के लिए. तो वॉज इन्वाइटेड तो क्या बोलोगे आप, सारे ऑल वॉज इन्वाइटेड, क्या ऑल के साथ आप वॉज लगाओगे. अगर ऑल सभी लोगों की बात की जा रही, लोगों की, तो ऑल वर अगर होता तो देन आप यूज़ कर सकते थे ऑल, अगर वर होता तो. बट यहाँ वॉज लगा है तो यहाँ ऑल तो यूज़ नहीं होगा. हाँ, अगर थिंग की बात की जाती है, जैसे कि सब कुछ ठीक है, थिंग मतलब किसी चीज़ की नहीं, मतलब कुछ ऐसे चीज़ के बारे में, कुछ फीलिंग से कुछ ऐसी बातें की जा रही हो, तो आप इज़ लगा सकते हो. जैसे ऑल इज़ वेल, सब ठीक है, उस मैटर में आप सिंगुलर यूज़ कर सकते हो वर्ब. बट अगर लोगों की बात की जा रही है तो आप हमेशा प्लूरल यूज़ करोगे. गॉट इट. तो यहाँ वॉज सिंगुलर वर्ब है हमारा, तो हम ऑल यूज़ नहीं कर सकते, तो बचा हमारा क्या, एवरी वन. इट मीन्स वॉट, एवरी वन वॉज इन्वाइटेड, मतलब एवरी वन, हर एक लोग वहाँ इन्वाइटेड थे पार्टी में. गॉट इट. बट ओनली अ ब्लैंक केम, बट उसमें से क्या, बट ओनली, बट लग रहा है मतलब कि क्या, निराशा या दिखा, मतलब यहाँ डिसअपॉइंटमेंट है कि मतलब कुछ ही लोग आए होंगे. क्या सारे लोग आएंगे तो क्या आप डिसअपॉइंट हो गए, आपने सबको बुलाया और सारे लोग आ गए तो डिसअपॉइंट थोड़ी हो गए. अगर आपने सबको बुलाया उसमें से कुछ लोग आए तो आप क्या बोलोगे,
तब ना डिसअपॉइंट हो गए, मतलब कि कुछ लोग आए होंगे, देन यू विल फील हियर फ्यू, फ्यू मतलब कुछ, बट ओनली अ फ्यू केम। ठीक है, थर्ड में कहा क्या हो जाएगा, एवरी वन वॉज इन्वाइटेड टू द पार्टी बट ओनली अ फ्यू केम। गॉट इट? In this way you will do all the questions by your own. One more thing, if you are having any problem then you can ask me, okay? So children, there are 6 questions which you have to do by your own. Come to the now, this is your grammar glee, okay? And you have to do by your own all the questions, question number A and B of page number 32 and 33, okay? Thank you.